अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले ये जितने भी ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ फंडिंग के ज़रिए से ये पाकिस्तान का अमन तबाह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ अब जो जंग है उसका बाकायदा तौर पर अब उसमें तेज़ी आती चली जा रही है। ये टीटीपी और ये बीएलए और खरासान और दाइश और जितनी भी जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जिनका जो असर फ़रोग़ है, जो कहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए, अब इन सब तंजीमों के ख़िलाफ़ अब जो कार्रवाइयाँ हैं अब उसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और किस तरीके से उनको पाकिस्तान में ये जहाँ जहाँ मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पर इनके जो महफूज ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो हमसाया मुल्क में जहाँ पर इनके ये कोने खुड्डों में छुप कर ये जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं और पाकिस्तान पर हमला करने की जो कोशिश करते हैं, जो प्लानिंग्स करते हैं, वहाँ पर भी इनको हट करके अब मारा जा रहा है। और इनको इनको इन चीज़ का सबक सिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान का अमन तबाह करने की जो कोशिश आप कर रहे हो, जो प्लानिंग्स आप कर रहे हो, तो उससे डबल प्लानिंग के साथ पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे और पाकिस्तान की हुकूमत है वो इनको टारगेट करेगी और उनको हंट करके इनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। अब हालिया जो अब नूर वली महसूद का जो इंटरव्यू दिया गया, जो उन्होंने भारत के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे आपस में कोई भी जो हमारी टीटीपी तहरीक तालिबान है और उसके अलावा अफ़गान तालिबान और इसके बाद ये जो दाइश है, इसके हमारे साथ कोई मुखालफत नहीं है, हमारे आपस में कोई टूट फूट नहीं है। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, कमांडर नंबर 2 जो तहरीक तालिबान का बहुत ही मजबूत समझे जाने वाला कमांडर और पाकिस्तान में ये कौन सी बहुत बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा था, इसका मारा जाना, ये तमाम मालूमात मैं आपके साथ बिल्कुल सामने रखूँगा। और मैं आपको माजी के भी कुछ जो बताऊँगा, मुआहिदे बताऊँगा जो पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान में हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये किस जानब से तोड़ेंगे और इन मुआहिदों की तहरीक तालिबान आखिर पाकिस्तान से चाहते क्या हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान ने कौन से ऐसे जो 3 पॉइंट्स हैं जो इनके सामने रखे हैं, ये सब तफसीलात मैं आपकी वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। अब जो अफ़गानिस्तान में जो एक घुमसान सी जंग लग पड़ी है ये तहरीक तालिबान के दरमियान आपस की, ये सब बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें और वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके तो बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन कराम, अब ये जिस तरीके से ये जितनी भी ये तंजीमें हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ये अब आपस में जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे, अब इनके ख़िलाफ़ एक टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं। अब जिस तरीके से खरासानी को जब अफ़गानिस्तान में हंट करके उसको मारा गया और ये खरासान बड़ा ही इनका स्पोक्स पर्सन था और ये वज़ीरिस्तान में भी बहुत सारी दहशत गर्दियों में मुलव्वस रहा था, उसको हंट करके मारा गया। और ईरान के अंदर भी और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के भी इंजीनियर अब्दुल रज़ाक को भी जिस तरीके से हंट करके मारा गया, अब जो ये शख्स जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तहरीक तालिबान का दूसरे नंबर का कमांडर था। नूर वली महसूद के बाद इसको दूसरे नंबर पर समझा जाने वाला सबसे मजबूत कमांडर था, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे मजबूत हमले कर चुका था, बहुत सारे इसका एक असर व था। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान में जो मुज़ाकरात हो चुके हैं उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता दूँ। नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे मुज़ाकरात हो चुके हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद दोनों जानब से ये मुज़ाकरात हो चुके हैं। जब मुज़ाकरात कैंसिल हो जाते थे या जो उनका जो एक सीज़ फायर का मुआहिदा था, जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती तो दोनों की जानब से एक दूसरे के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू कर दी जाती थी। लेकिन जो पहल है हमेशा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानब से की जाती थी, वो मुआहिदा के खिलाफ वर्जी के बाद या सीज़ फायर के वक़्त पूरे होने के बाद अपनी कार्रवाई करती थी, तो जवाब में सिक्योरिटी इदारे भी उनको दबोच कर उनका बराबर पूरा उनको जवाब देते थे। और अब जो 3 अहम शराइत जो पाकिस्तान की जानब से रखी गई थी तहरीक तालिबान के सामने, वो शराइत क्या थी?
वो शराइत बड़ी ही अथेंटिक थी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, और ये तहरीक तालिबान के सामने रखी गई थी कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे देन आपका और हमारा कोई इतना इसमें वजूहात नहीं होंगी, हमारी आपस में कोई लड़ाई की वजूहात नहीं होगी। तो पहली जो शराइत रखी गई ये थी कि वो ये थी कि अब आईने पाकिस्तान को तस्लीम कर लो। दूसरी शराइत ये रखी गई थी कि आप जो असला जितना भी है आप असले को हमारे हवाले कर दो, मतलब हथियार डाल दो। और तीसरी जो अहम शराइत रखी गई थी वो ये थी कि आप पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बन जाओ, मतलब पाकिस्तान के बाकायदा शहरी के तौर पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो। ये तीन जो पॉइंट्स थे, ये तीन शराइत थी, ये मुज़ाकरात में उनके सामने रखी गई थी। और अगर एक्सेप्ट कर लो तो उसके बाद ये तो पाकिस्तान की जानब से, लेकिन अब जो तहरीक तालिबान की जानब से जो पाकिस्तान को जो उन्होंने कुछ अपने मुज़ाकरात के लिए जो मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर जो पॉइंट्स रखे या उन्होंने जो अपनी कोई शिक्के बताई, उनमें से पहले नंबर पर यह था कि हमारा जो है किसी दूसरे मुल्क में, जिस तरह कतर में तालिबान के लिए दफ्तर खोला गया, हमारा भी कोई दफ्तर खोला जाए, हम वहाँ पर बैठ कर आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। दूसरा यह है कि जितने भी जो कबायली इलाके हैं और यहाँ पर आप फाटा के इलाके हैं, यहाँ पर आप शरीयत नाफज करो और शरीयत को यहाँ पर आप नाफजुल अमल करो। और उसके बाद हमारे जितने भी तकरीबन 100 से ज़्यादा जो हमारे कमांडर जो गिरफ्तार हैं, इनको आप रिहा कर दो। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो जो कमांडर जितने भी इनके गिरफ्तार हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े हमलों में मुलव्वस रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की है, और वो उन्होंने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं कि जिससे उनको रिहा करना एक खुद सवालिया निशान खड़ा हो जाता है सिक्योरिटी इदारों पर। तो अब मामला तो जानब चल रहे हैं। अभी ये हालिया भी जो पिछले नवंबर के महीने में एक महीने का सीज़ फायर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से ये टीटीपी की जानब से और इनके जो इत्तेहादी BLA खरासान की जानब से जो हमले किए गए हैं, इसमें बड़ी तेज़ी आती चली जा रही है। अब जो दूसरी जानब अब अफ़गानिस्तान का हालिया दौरा जो मोदी यूसुफ ने बड़ा कामयाब दौरा किया, जिसमें उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाने के लिए अफ़गान तालिबान को जो पैगाम दिया है, 2 टोक पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने उनसे कहा है कि अगर आपने जब से आए हैं आपने कोई प्रॉपर दाइश के खिलाफ या तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, और अगर आप मुस्तकबिल में कार्रवाई नहीं करते तो आप हमें बताएं, हम बाकायदा तरीके से इनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और इनके जहाँ जहाँ छुपे हमें तकरीबन हमें काफ़ी मालूमात हासिल हैं और काफ़ी खुफिया मालूमात के ज़रिए हम पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन कर चुके हैं। अब अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इनके खिलाफ ड्रोन हमले करेंगे, क्योंकि हमने जो तहरीक तालिबान का जो एक इनका लीडर है जो यहाँ पर मौलवी फ़कीर मौजूद है, हमने उसके ऊपर ड्रोन हमला किया था, लेकिन ये ऐन उस वक्त अपने घर से चला गया था और इस वजह से बच गया था। और अगर आप कहते हैं तो हम आपको क्या करते हैं, तालिबान की जानब से भी अब ये मिलकर इनके ऊपर हमला करने का अब प्लानिंग्स है वो अब ज़ेर गौर है। और इसके बाद अब जो खुफिया ऑपरेशन नहीं, ये खुल्लम खुल्ला इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे तालिबान के साथ मिलकर, और तालिबान की इजाज़त के साथ, उनकी क़यादत की मशावरत के साथ वे फैसले किए जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं जो दूसरा बड़ा अहम कमांडर जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो जिसको बड़ा टारगेट करके मारा गया, उसका नाम नूर वलीउल्लाह के बाद उसका आता है। और ये बहुत ही मजबूत मतलब इनका कमांडर समझा जाने वाला है, क्योंकि ये इससे पहले ये खुद का कुछ बमबारों की हिफाजत करने वाला बड़ा ही मजबूत है। उसकी बड़ी ही स्ट्रैटेजी के साथ ये बड़े तरीके के साथ खुद कुछ हमला आवरों को तैयार करके उनको लाकर ये छोड़ता रहा है। ये सरीना होटल पे भी हमले में, और इसके अलावा ये उसके बहुत सारे ऐसे हमलों में ये मुलव्वस रहा है। और ये बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीम BLA को बड़ी इसकी सपोर्ट हासिल थी, उनकी बड़ी माली मावनत और उनकी बम बनाने की तैयारी के अंदर और हमलों की प्लानिंग के अंदर ये बहुत मुलव्वस रहा था। पुलिस लेवीज एहलकारों FC के एहलकारों पर हमला करने में भी ये बहुत ज़्यादा मुलव्वस रहा था। अब जो वजह है असल में जो इनकी आपस की जो घमसान की जंग लड़ पड़ी है आपस में, अफगानिस्तान के अंदर जो एक इनकी लालच हवस तमा इस कदर बढ़ चुकी है इक़्तिदार हासिल करने की, इस इक़्तिदार की लालच के अंदर ये इनकी आपस की लड़ाई के अंदर ही ये जो इनका रफ़ीउल्लाह नाम का कमांडर है ये वहाँ पर हलाक हो गया है। और अब ये बहुत इनका मशहूर था और ये बहुत तकरीबन 3 मुख्तलिफ नामों से, वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला के नामों से भी मशहूर था। और ये NDS और TTP के साथ बड़े अरसे से काम कर रहा था और 2011 से लेकर ये दहशत गर्दों को अब तक ये मतलूब था। बहुत मजबूती के साथ बड़ी ही एक सोची समझी प्लानिंग के साथ ये हमले करता रहा और अपनी कार्रवाइयाँ करता रहा। और अब जो इनकी आपस की लड़ाई की वजह से इसको ये जिस तरीके से इसको जहन्नम वासल हो गया है, और अगर इस पे अगर कहा जाए कि अब इनके अंदर टूट फूट पड़ चुकी है। नूर वलीउल्लाह के मसूद का इंटरव्यू एक तरफ, क्योंकि उनके बकौल तो हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही, खरासान, TTP, BLA और इस तरह की दाइश की जितनी भी तंजीमें हैं ये बिल्कुल मुत्तहिद हैं, लेकिन अब इनके दरमियान जो आपस की टूट फूट का जो एक शाहकार है ये रफ़ीउल्लाह की हलाकत के बाद सामने में आया, तो इससे बिल्कुल ही चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब इनके दरमियान जो आपस की लड़ाई है
ये मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और ये पाकिस्तान पे हमला करने की बजाय ये पहले अपने ही अंदर जो है, इनके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं ये इनके खुद बाइस बन जाएगी। दूसरा, जब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर इनके खिलाफ जो कार्रवाई अब करने जा रहा है, इनसे तो इनके लिए और जो मुश्किलात में इजाफा होगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आखिर में आपसे फिर दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेशन में अपनी फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।